नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ लीवर डे के उपलक्ष्य में लोकनाथ के विशेष कार्यक्रम में। क्या आप जानते हैं लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह 500 से अधिक विशेष क्रियाएं करता है। यह रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न हो सकता है। लीवर ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन यानी खून की सफाई और डाइजेशन यानी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम लीवर की सही तरीके से देखभाल ना करें तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इसी संदर्भ में लोकनाथ ने ग्वालियर के जाने माने डॉक्टरों के साथ चर्चा की है। आइए जानते हैं इस विषय पे जाने माने डॉक्टर रमाकांत रावत जी का क्या कहना है। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका लोकनाथ में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमाकांत रावत जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर रमाकांत रावत हूं और ग्वालियर शहर से ही मैंने अपना MBBS MD का अध्यापन किया है। इसके पश्चात नई दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा GB पंत अस्पताल नई दिल्ली, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, और सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली, उधर पर भी मैंने अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सेवाएं दी हैं और अनुभव प्राप्त किया है। 2015 से अनवरत ग्वालियर एवं चंबा संभाग के जो भी लोग हैं उनको मैं अपनी लिवर आंत संबंधी समस्याओं के लिए सलाह दे रहा हूं। तो डॉक्टर, जैसे कि काफ़ी लोगों को पेट दर्द होना आम है, पर लीवर और इंटेस्टाइन की वजह से दर्द और नॉर्मल पेट दर्द में लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, डिस्टिंग्विश करें, अलग अलग करें कि हमें ये लीवर की प्रॉब्लम से दर्द हो सकता है। पेट तो भानुमति का एक पिटारा है, उसमें बहुत सारे अंग हैं और उन अंगों के अलग अलग लक्षण आ सकते हैं। समस्या यह है कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो कि अन्य अंगों के कारण उपस्थित हो सकते हैं। जैसे कि अब पेट दर्द की बात करें तो पेट दर्द हमारे अमाशय, जिसको कि स्टमक कहते हैं, उसमें सूजन से भी हो सकता है। खाने की नली में इन्फेक्शन या छाले से हो सकता है। पित्त की थैली में पथरी से बन सकता है। पेनक्रियास ग्रंथि में सूजन होने से हो सकता है। आंत में इन्फेक्शन से हो सकता है। लिवर पे सूजन से हो सकता है। इसलिए कुशल चिकित्सक ही आपके लक्षणों के आधार पे आपको किस अंग की क्या परेशानी है इस बारे में निर्णय दे सकता है। और चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज़रूरी बात है बीमारी का पता लगाना। इलाज तो आजकल बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप गूगल भी कर पाते हो कई बार। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि हमें चिकित्सक को दिखा के ही सही से पता पड़ सकता है कि बीमारी का कारण क्या है, पर लोगों को जैसे लीवर की दिक्कत या आंतों की दिक्कत ना आए तो उसके लोग को क्या खान पान करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज वगैरह आप बताने की सलाह देंगे? सामान्यतया लिवर हमारे शरीर की केमिकल वर्कशॉप की तरह कार्य करता है। यानी हमारे शरीर को जिन भी केमिकल्स की, जिन रसायनों की ज़रूरत होती है, उनको बनाने का निर्माण कारखाना लिवर है। अब लिवर चूँकि हमारे द्वारा खाए गए सारे भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंत में भोजन पचने के बाद सारा खून आंत के बाद लिवर में आता है और लिवर हमारे पचाए गए और आंत द्वारा सोखे गए भोजन को शरीर के लिए ज़रूरी केमिकल्स में बदलता है, जैसे कि प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और अन्य अन्य केमिकल्स। इसीलिए लिवर की कमी के लक्षण पूरे शरीर पर उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे लिवर को सुरक्षित रखने में सबसे पहली भूमिका है खान पान की। आपका खाना जितना संतुलित होगा आपके लिवर पे उतना कम जोर आएगा। दूसरा, एक जो बुराई समाज में भयानक फैल गई है वो है शराब का अत्यधिक सेवन। शराब के अत्यधिक सेवन का सबसे ज़्यादा खामियाजा हमारे लिवर को भुगतना पड़ता है और इस कारण सिरोसिस नामक एक बीमारी, जिसमें कि लिवर खराब हो जाता है, सिकुड़ जाता है और अपना काम नहीं कर पाता। सिरोसिस लिवर की खराबी है जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है और उसका मुख्य कारण है अल्कोहल, लेकिन इसके साथ साथ मोटापा भी उसका एक मुख्य कारण है। शुगर से भी लिवर सिरोसिस हो सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी नामक 2 वायरस हैं, उनके कारण भी लिवर खराब हो सकता है और छोटे मोटे अन्य कई कारण हैं। ऐसे लोगों को मुख्य तौर से 3 लक्षण आते हैं। पहला, उनको पीलिया हो सकता है, पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द रह सकता है, पेट फूल सकता है, पैरों पर सूजन आ सकती है, खून की उल्टी बन सकती है। कुछ केसेस में ऐसे लोगों को बेहोशी भी आ सकती है या लिवर में कैंसर का निर्माण भी हो सकता है। तो हमें किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको लगातार भूख कम हो गई है, आपका वजन घट रहा है, आपको पीलिया है, पैरों पे सूजन है,
पेट फूल रहा है, आप बहुत मोटे हैं, आपको शुगर का इलाज चलता है, आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, लगातार बैठे रहने वाला काम है, तो चिकित्सक से मिलके अपने लिवर का टेस्ट अवश्य कराएं। और आप लोगों के साथ मिलके मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम भी बनाऊंगा जिसमें बड़ी रियायती दरों पे जनता को अपन लिवर संबंधी पूरा चेकअप उपलब्ध कराएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। एंड जैसे लीवर डे भी आ रहा है, तो क्या उसके बारे में थोड़ा हमारी जनता को आप जानकारी देना चाहेंगे, किस तरह से? हम तो ये देंगे कि सर लिवर है सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका कोई प्रतिस्थापन, ट्रांसप्लांट यानी कि किसी और मशीन द्वारा उसके कार्यों को नहीं किया जा सकता है। जैसे फेफड़े के लिए वेंटिलेटर होता है, किडनी खराब हो जाए डायलिसिस होती है, हार्ट के लिए भी हार्ट लंग मशीन आती है, लेकिन लिवर के लिए कोई मशीन नहीं आती। लिवर बहुत ज़रूरी है और लिवर की सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। साफ़ सुथरा खाना खाएं, शराब के सेवन से बचें, नियमित व्यायाम करें और हेपेटाइटिस बी और सी का चेकअप कराएं। और हेपेटाइटिस बी अगर नहीं है आपको इन्फेक्शन तो उसका टीका लगवा लें। और घर वालों को भी यही बताएं और दोस्तों को बताएं। कुछ अपने मित्र को, दोस्त को, बहन को, भाई को गिफ्ट करना चाहते हैं, उसको लिवर टेस्ट का किट गिफ्ट करें कि भैया ये टेस्ट करा के आप आओ, हमारी तरफ से खर्चा आपका हमने चुका दिया। इस तरीके से आपको सही टाइम पे वैक्सीनेशन मिलने से आगे होने वाले रोगों से भी बच सकते हैं। और खान पान की एक बुकलेट भी बना के आपको दे देंगे कि भैया इसका पालन करना है। हालांकि ये सारा ज्ञान आजकल गूगल, यूट्यूब सब पे उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान को, जो नॉलेज है उसको एटीट्यूड बनाना कि भैया हमको फॉलो करना है और फिर उसको प्रैक्टिस में लाना। इन तीनों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। नॉलेज आसान है, एटीट्यूड बदलना मुश्किल है, और एटीट्यूड के बाद उसको प्रैक्टिस में लाना और कठिन है। बस ये करिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और इन लोगों से मिलते रहिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।